Hello kids, welcome back to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with an interesting chapter. Alright, today we are going to study chapter number 9, that is workers at night. Children, you know that we have various work. There are different kinds of worker who make our life smooth and easy. हम अपनी लाइफ को इतनी अच्छी तरीके से इसीलिए जी पाते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के लोग उसको ज़्यादा ईजी और स्मूथ कर रहे हैं, राइट? नाउ सम ऑफ अस वर्क इन डे टाइम, देन सम ऑफ अस ऑल्सो वर्क इन नाइट. सो हु आर द पीपल हु वर्क एट नाइट? कौन है ये लोग जो लोग रात को भी हमारे लिए काम करते हैं? क्या काम करते हैं और क्यों इनका काम इम्पॉर्टेंट है? तो आज हम इन्हीं कुछ स्पेशल लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो रात को हमारे लिए काम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर Workers of the night. Everybody is busy earning her livelihood. Most of them have to work during daytime while some of them work at night. Their morning comes when others go to sleep. In this lesson you will study how the night workers do their duty at night. So the introduction part of the chapter says कि हम सब अपनी जीविका अर्न करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, है ना? हम सब भाग रहे हैं लाइफ में. हम में से कुछ लोग दिन में काम करते हैं और ऐसे ही कुछ लोग हैं जो लोग रात को भी काम करते हैं. आज हम इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो रात को काम करते हैं, क्या काम करते हैं और कैसे ये हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. When you are getting ready to say good night to everybody before going to bed, some people are getting ready to go out for their work. In the darkness of the shadows and under the light bulbs, they go out about their jobs. So the author is saying कि जब हम लोग रात को सोने जाते हैं और सबको गुड नाइट विश कर रहे होते हैं, यानी हमारा दिन ख़त्म हो रहा होता है, उसी समय ठीक उसी क्षण दूसरे लोगों का दिन शुरू होता है. यानी उतनी रात को कुछ लोग काम पे निकल रहे होते हैं. दे आर गेटिंग रेडी एंड दे आर सेटिंग फॉर द वर्क. और रात के सन्नाटे में जब चारों तरफ सिर्फ परछाइयाँ हैं और ब्राइट बल्ब्स है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, मतलब स्ट्रीट लाइट्स जल रहे हैं, बल्ब्स जल रहे हैं, ऐसे समय में ये लोग जो है रात के अंधेरे में काम करने निकलते हैं. They help to make our lives easy, comfortable and pleasant, but their work and their world is often unknown to us day people. अब ये जो रात के लोग हैं ये भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि हम लोग दिन में करते हैं, और ये लोग भी हमारी लाइफ को उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल और स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें किसी तरह की परेशानी ना हो. तो आइए इनके बारे में जानते हैं. लेट्स मीट सम ऑफ दीज वर्कर्स ऑफ द नाइट बाय स्टेइंग अप विद देम. एक रात को जाकर क्यों ना इन लोगों से मिला जाए. तो चलिए मिलने चलते हैं. It is just getting dark everywhere by this time. Day workers have neither reached or about to reach the cozy comfort of their homes. In far smaller numbers, night workers have been getting ready for the work. अब जस्ट धीरे धीरे रात हो रही है और जो डे वर्कर्स हैं वो घर की तरफ लौट रहे हैं. काफ़ी लोग लौट चुके हैं, कुछ लोग लौट रहे हैं और धीरे धीरे जो है अपने घर में आराम से सुस्ता रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं. और कुछ छोटे नंबर्स में, क्योंकि डे वर्कर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, नाइट वर्कर्स एज़ कम्पेयर टू डे वर्कर्स कम होते हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसे नाइट वर्कर्स हैं जो कि काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं. समझ में आ गया? जो अपने काम पे निकल रहे हैं. सो अब ये जो कुछ वर्कर्स हैं जो अपने काम पे निकल रहे हैं, आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं. इट इज़ नाउ 8 o'clock, यानी रात के या शाम के 8 बज रहे हैं. वर्क फॉर टुमारोज मॉर्निंग न्यूज़पेपर इज़ गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, यानी कल सुबह जो अखबार हमारे घर आएगा उसकी तैयारी अभी रात में ही चल रही है. The news to be published tomorrow morning has been collected and is being prepared for printing. जो भी न्यूज़ अखबार में छपेगी वो सारा कलेक्ट हो चुका है और अब प्रिंटिंग की तैयारियां चल रही हैं. The operators will start their high-tech automatic machine within 2 or 3 hours. 2-3 घंटे में ही जो हाईटेक मशीन्स हैं ऑपरेटर स्टार्ट कर देंगे और फिर एक के बाद एक बहुत सारे अखबार क्या होंगे, निरंतर प्रिंट होते चले जाएंगे. By 4 o'clock the next morning, the early edition will be ready for dispatch. यानी सुबह 4 बजे तक जो नया अखबार का पूरा लॉट है वो तैयार होगा और उसको अलग अलग जगह भेज दिया जाएगा, डिस्पैच कर दिया जाएगा.
By the time you will wake up and read the morning newspaper, the printers will go ready to the bed. So जब तक आप सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ रहे होंगे, उस वक्त ये जो प्रिंटर्स है जो रात भर काम कर रहे थे, ये अपनी नींद के लिए सोने जाएंगे, यानी रेस्ट करने जाएंगे. ठीक है. As you can see, this is the publishing house where printing takes place. At 10 o'clock, hundreds of people are sorting the mails with the help of pin code. ठीक है. 10 बज रहे हैं रात के और पोस्ट ऑफिस का नज़ारा अगर हम देखें, पोस्ट ऑफिस के अंदर लोग हंड्रेड्स ऑफ मेल यानी लाखों हज़ारों की तादाद में चिट्ठियाँ आई हुई हैं अलग अलग जगह से, उन सबको सॉर्टिंग कर रहे. सॉर्ट मतलब टू सेग्रीगेट, टू सेपरेट, उनको अलग अलग एरियाज़ में बांटा जा रहा है. यानी एक पर्टिकुलर एरिया की चिट्ठियाँ एक तरफ रखी जा रही है, दूसरे पर्टिकुलर एरिया की दूसरी तरफ. और ये सब कैसे हो रहा है? एक जो एड्रेस में पिन कोड स्पेशल नंबर रहता है 6-7 डिजिट्स का, उसके थ्रू हम अलग अलग जोन्स में उसको बांट रहे हैं. अब जब ये सारे सेग्रीगेशंस हो जाएंगे, दीज मेल्स विल बी सेंट बाय नाइट ट्रेन्स, फ्लाइट्स, मेल वैन, सो दैट दे कैन रीच देयर डेस्टिनेशन अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग. सेग्रीगेशन के बाद इनको अलग अलग डेस्टिनेशन के हिसाब से, जो बहुत दूर जाएंगे उनको फ्लाइट से, ट्रेन से भेजा जाएगा, जो पास में जाएंगे उनको ट्रक्स के थ्रू या वैन्स के थ्रू अलग अलग डेस्टिनेशंस पे भेज दिया जाएगा, ताकि अगले दिन सुबह पोस्टमैन इन्हें लेके जो एड्रेस है वहाँ डिलीवर कर सके. इन द टेलीफोन एक्सचेंज, 100 of people are working throughout the night to keep you connected to your near and dear ones. अब टेलीफोन एक्सचेंज में भी लोग जागे हुए हैं, ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, ताकि आप जो है अपने जो आपस के लोग हैं या जो आपके अपने हैं उनसे फ़ोन पे बात कर सके बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के. ठीक है. इट इज़ मिडनाइट, आधी रात हो चुकी है, रात के 12 बज रहे हैं. सडनली द सायरन ब्लेयर्स, सायरन ब्लेयर्स का मतलब सायरन गूंजने लगता है, आवाज़ करता है. Through the silent streets, a fire engine is racing towards the shopping complex. There is an alarm of a fire in the basement of a departmental store. अब सायरन सुनते ही जो है एक जो है फायर इंजन दौड़ा चला जा रहा है, किस तरफ? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ. किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में आग लग गई है. तो जो फायर फाइटर्स हैं वो बिल्कुल सजग हैं ताकि आग बढ़े ना, जल्दी से जल्दी आग को बुझा दिया जाए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो या क्षति ना पहुँचे. It is 1 o'clock, रात का 1 बज चुका है. The whole city is sleeping. The street lights are glowing. Fans, coolers and air conditioners are making the rooms cool. Refrigerators are running continuously, keeping the foodstuffs safe and fresh. So much electricity is being consumed. The night shift workers in the power stations of the city are hard at work. In the morning, another lot of workers will take their place for the next 8 hours. रात के 1 बज रहे हैं, हम सब गहरी नींद में हैं, आराम से एसी और फ़ैन की हवा में सो रहे हैं. रेफ्रिजरेटर में खाना हमने रख दिया है, वो ठंडा आराम से हो रहा है, कुछ ख़राब नहीं होगा, फ्रेश रहेगा. सारे अप्लाइंसेस जो घर के ठीक से प्रॉपरली काम कर रहे हैं. और ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि पावर स्टेशन में जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं वो लोग जग कर ठीक से काम कर रहे हैं. सारी रात जब वो काम करेंगे उसके बाद दिन की शिफ्ट में कुछ नए वर्कर्स आएंगे और दोबारा शिफ्ट चेंज हो जाएगी. दिन वाले वर्कर्स आ जाएंगे और रात वाले वर्कर्स रेस्ट करने के लिए चले जाएंगे. ठीक है. In all kinds of weather, the staff of the airport on their toes every night. It is 2 o'clock at night and planes are both landing and taking off. Engineers and technicians are monitoring their movements on the radar screens. The passengers are going through a high security check zone where both physical and laser checks are being done by men and women in uniform. The airport staff guides the passengers and screen their check-in luggage electronically. Workers are manning the control towers and the planes. So now it's 2 o'clock, रात के 2 बजे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिजी जगह है वो क्या है? वो है एयरपोर्ट. अब एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जो दिन में 24 घंटे ही बिजी रहता है, चाहे वो दिन हो या रात हो. इनफैक्ट रात को ज़्यादा बिजी रहता है, ज़्यादा चहल पहल रहती है, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो सब ज़्यादातर रात को या शाम को ही टेक ऑफ या लैंड करती हैं. यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं. कुछ लोग आपको गाइड कर रहे हैं आपके प्लेन के बारे में, कुछ टिकट कलेक्टिंग स्टाफ टिकट्स दे रहे हैं, कुछ लोग जो है लगेज चेक कर रहे हैं आपका, कुछ लोग
प्लेन्स का टेक ऑफ और लैंडिंग ठीक से हो रहा है या नहीं वो चेक कर रहे हैं, वेदर क्लियर है या नहीं, प्रॉपर कम्युनिकेशन है या नहीं, वो सब देख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है किसी की मदद की ज़रूरत है, एयरपोर्ट में किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, वो कर रहे हैं। कुछ लोग आपका सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, आपका लगेज का सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। तो हर कोई जो है एयरपोर्ट में बिजी है। ठीक है, एवरीबडी इज़ हेल्पिंग द पीपल फॉर अ सेफ एंड स्मूथ जर्नी. It is 3 o'clock. Tons of fruits and vegetables are arriving by trucks and trains. These fill the main sabzi mandi from where other trucks and vans will take them to different parts of the city before dawn. Dawn मतलब sunrise. ठीक है, जब सूरज उगता है, भोर. So 3 बज रहे हैं रात को और कई सारे hundreds of fruits and vegetables are being loaded in the truck. बहुत सारे किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रक्स में लोड हो रहे हैं। ये ट्रक्स मेन सब्जी मंडी जाएंगी, यानी होलसेल मार्केट जाएगा। वहाँ से जो छोटे छोटे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर है वो इन सब्जियों को होलसेल रेट्स पे ख़रीद के लाएंगे और सुबह मॉर्निंग में ताज़ी फ्रेश फ्रूट्स एंड सब्जियाँ हमें उनसे खरीदने के लिए मिलेंगी। द होराइजन इज़ फेंटली ग्लोइंग. अब जो क्षितिज है वो धीरे धीरे चमक रहा है, हल्की सी रात की जो कालिमा है वो हट गई है। धीरे धीरे सूरज की जो लाली है वो आकाश में बिखर रही है। There is a gentle tint of pink in the eastern sky, but the swirling waters of the sea are still dark. आसमान में हल्की रोशनी होने लगी है, लेकिन समुंदर का पानी अभी भी काला प्रतीत हो रहा है, मतलब अभी भी वहाँ अंधेरा है, लेकिन वहाँ पे भी चहल पहल है। क्यों? क्योंकि जो मछुआरे हैं, द फिशरमैन एंड हाउलिंग देयर लास्ट कैच, जो फिशरमैन है वो अपनी लास्ट कैच यानी लास्ट फिशिंग के लिए जाल को बिछा रहे हैं, उससे मछलियों को पकड़ेंगे। ये मछलियाँ रात भर वो पकड़ रहे थे, दे वर आउट फॉर द होल नाइट कैचिंग द फिशेस, एंड रात भर मछली पकड़ने के बाद अब धीरे धीरे ये कहाँ जाएंगे? दे विल गो टू द मार्केट्स नियर द हार्बर, यानी समुद्र के तट पे जो मार्केट्स हैं हार्बर के, वहाँ पे जो शॉप्स हैं वहाँ ये मछलियों को लेके जाएंगे और वहाँ से जो लोग हैं उनसे होलसेलर्स के साथ बार्गेनिंग होगी, फिर होलसेलर्स उनसे ये सब फिशेस और प्रॉन्स ये सब खरीद के लेके जाएंगे। Tring, the alarm rings. It is 5 o'clock. The sun is not yet fully up. Most mothers are waking up. Soon they will begin cooking breakfast and preparing packed lunch for their family. अब अलार्म बजना शुरू हो जाता है, सुबह के 5 बजते ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले कौन उठता है? घर में हमारी मम्मियाँ ही सबसे पहले उठती हैं। घर की जो लेडीज़ हैं, हमारी मम्मियाँ उठ के क्या करती है? सबसे पहले उठ के पूजा करके, नहा धो के, पूजा करने के बाद हमारा फटाफट ब्रेकफास्ट तैयार करती है, हमारे कपड़े रेडी करती हैं, सब कुछ रेडी कर देती है ताकि हम तैयार होके अपने काम में जा सकें। ऑलराइट, तो उनका भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। नाउ इट इज़ 6 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह के 6 बज रहे हैं. इट इज़ क्वाइट ब्राइट आउटसाइड नाउ. चारों तरफ रोशनी फैल चुकी है. ठीक है, सूरज की किरणें पहुंच चुके हैं. द न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय हैज़ ऑलरेडी बिगन हिज राउंड. इट विल टेक हिम एन आवर टू फिनिश हिज वर्क, देन ही विल राइड होम. अब जो न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय है वो क्या कर रहा है? वो अब सबके घर में अखबार बांट रहा है. अखबार बांटने के बाद वो अपने घर वापस जाएगा, फ्रेश होगा, नाश्ता करेगा, एंड देन अगेन ही विल रन टू द बस स्टॉप. बस स्टॉप जाकर बस पकड़ेगा क्योंकि उसे ऑफिस जानी है. सिर्फ न्यूज़पेपर बांट के तो खर्चा नहीं चलेगा. किसी और ऑफिस में ही इज़ वर्किंग एज अ डोरमैन, यानी दरबान की तरह वो कहीं और भी काम कर रहा है, तो अपनी सेकेंड जॉब की तरफ भागेगा. इट्स नाउ वेल आफ्टर 7. 7 बज चुके हैं. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. टायर्ड आउट आफ्टर देयर वर्क, द वर्कर्स ऑफ द नाइट आर ऑन देयर वे होम टू स्लीप. Meanwhile, the day workers are returning to work. They look fresh and relaxed as the day has just begun. अब 7 बज चुके हैं, तो जो सारी रात जिन लोगों ने काम किया है वो थके हारे घर लौट रहे हैं कि फाइनली दिन रात भर की थकान के बाद अब वो जाकर रेस्ट करेंगे और सोएंगे. और जो दिन के वर्कर्स हैं वो अब अपने काम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब उनका दिन शुरू हो रहा है. एक नई शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है. एंड दे आर एनर्जाइज्ड. रात भर आराम करने के बाद वो एनर्जेटिक मोड में आ चुके हैं. दे आर एनर्जाइज्ड एंड नाउ रिलैक्स्ड एंड लुकिंग वेरी फ्रेश एंड हैप्पी टू स्टार्ट द न्यू डे. सो चिल्ड्रन, वॉजंट इट एन इंटरेस्टिंग चैप्टर? हमें कई लोगों के बारे में पता चला जो कि हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर देते हैं. हमें पता ही नहीं चलता कि जब हम रात को अपने कमरों में आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, तो कितने ही ऐसे लोग हैं
जो हमारा अगला दिन अच्छा हो या हमारा लाइफ बहुत स्मूथली रन करे, इसके लिए कितना अथक परिश्रम करते हैं. सो दैट इज़ वाई वी शुड ऑलवेज वैल्यू द वर्क ऑफ द पीपल अराउंड अस, चाहे वो दिन में काम करें या रात में काम करें. ओके, नाउ एज वी हैव डन द चैप्टर, let's proceed towards the exercises. Let's get started. First question says tick the correct option. So let's begin. When will the early edition of the newspaper be ready for the dispatch? अर्ली एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर 4 बजे रेडी हो जाएगा डिस्पैच के लिए, क्योंकि 4 बजे डिस्पैच होगा तभी वो जाएगा, फिर वो फाइनली जो न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. Second, there is an alarm in the basement of a departmental store, medical store, college, convenience. So departmental store, shopping complex के departmental store में आग लग गई है. When do you say good night? In the day, in the evening, in the afternoon, at night. हम good night रात को wish करते हैं सोने से पहले. There will be a lot of shouting and bargaining with the customers, shopkeeper, wholesalers या buyer. Wholesalers के साथ shop bargaining होगी, मोल भाव होगा. Now let's move to exercise number B. ठीक है, एक्सरसाइज बी में मूव करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इज देयर. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, पीपल आर सॉर्टिंग द मेल्स विद द हेल्प ऑफ पिन कोड. ठीक है, हम मेल्स को पिन कोड के थ्रू, जो स्पेशल कोड अलॉट होता है उसके थ्रू सॉर्ट करते हैं. सो पिन कोड. द डैश इज फेंटली ग्लोइंग, द हॉराइजन इज फ्लेंटली ग्लोइंग. क्षितिज, जहाँ पे आसमान और ज़मीन मिलता हुआ नज़र आता है. ठीक है, द हॉराइजन इज फेंटली ग्लोइंग. नेक्स्ट, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट एंड अंडर द ब्राइट लाइट या बल्ब्स. डार्कनेस ऑफ शैडोज लिखो. ठीक है, रात को परछाइयाँ होती हैं, एंड अंडर ब्राइट बल्ब्स या लाइट बल्ब्स. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ, इट इज जस्ट गेटिंग मॉर्निंग या इट इज जस्ट गेटिंग मॉर्निंग. Or you can write dawn also, it's your choice. The sun is shining. The sun is now shining. The sun is now shining brightly. Okay, clear? All right, now let's take the correct options. First one, tons of fruits and vegetables arrive in the market before daybreak. Yes, it is true. दिन शुरू होने से पहले ही आ जाता है. Second, when the day workers' day begin, the night workers' job is done. Yes, true. Third, no people work in power station at night. No, this is false. Power station पे भी रात को लोग काम करते हैं, तो this is a wrong statement. Fourth one, in all kinds of weather the staff of airports are busy. Yes, it is true, क्योंकि airport 24/7 and 12 months काम करता है same way में. Fifth one, the newspaper delivery boy does not do any other work. No, he does. ये गलत है स्टेटमेंट. वो डोरमैन का काम करता है, तो वो एक और काम करता है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर. ओके, वी हैव मैच्ड द फॉलोइंग. We have to match the words given under column A with the words given under column B. These are opposite words. We have to match the pair of opposite words. Arriving का opposite is departing. Fresh यानी ताज़ा, उसका है stale, that is बासी. ठीक है, so let's match fresh and stale. Pleasant is unpleasant. Maximum का होगा minimum. Maximum मतलब बहुत ज़्यादा, minimum मतलब बहुत कम. Faintly का मतलब बहुत हल्का, and उसके साथ आपका आएगा लाइट, या फिर आप स्ट्रांगली कर दो. फेंटली का मतलब हल्का, एंड स्ट्रांगली मीन्स दबाव डालना. कंफर्टेबल का होगा अनकंफर्टेबल, एंड डार्कनेस का होगा लाइट. क्लियर? सो विद दिस वी आर डन विद द मैचिंग ऑल्सो. नाउ एक्सरसाइज ई सेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. So let's discuss each and every question one by one. You can note down the key points in your notebook so that you can complete them later. ठीक है, शुरू करते हैं. फर्स्ट वन, do people work during daytime only? Why not? No, people not only work in daytime but they work at night as well. They work at night so that our life can be comfortable and smooth and doesn't have any kind of obstacle. Clear?
सेकेंड वन, नेम सम प्लेसेस वेयर पीपल वर्क ड्यूरिंग नाइट। कुछ ऐसी जगहों के नाम बताइए जो जहाँ पे लोग रात को काम करते हैं। बहुत सारी जगह पढ़ी है हमने। You can name airport, you can name power stations, then post offices, newspaper agencies, printing offices, oceans जहाँ पे fishing होता है, ठीक है। So you can list out 4-5 names as per your choice, ठीक। Third one, why does the newspaper staff work at night? The newspaper staff works at night so that the newspaper can be printed on timely basis and it can reach to our houses early in the morning. Alright. Fourth one, why do fishermen go to sea at night? Fishermen go to sea at night to catch the fishes because they can catch more number of fishes at night. It is easy to cast the nets at night and catch the fishes. They will take these fishes in the morning market where they would be selling these to the wholesalers after a negotiation or bargain. Clear? Yes. Now let's do the last question. Why do the staff of the airports and railways work at night? क्यों काम करते हैं airport और railways में staff? So the staff of the airports and railways work at night because airports and railway stations are a place where the trains and the flights keep on continuously coming and people are traveling on continuous basis in night also and in day also. So to make the traveling experience of the people better and enjoyable, they keep on working at night and day simultaneously. Okay. So with this, we are done with another chapter of your class 8 book. I hope children you have understood the chapter well. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. So I will meet you again with a new chapter, a new topic where we will learn something new and interesting. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.